10-15, 20-25 गुंडे आते हैं, मुसलमान भाई को धरते हैं और धरने के बाद पीटते हैं, कूटते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। दादा को मारे, दादा को भी मारे, बाबा ने दादा को भी मारे। बैलेट पेपर देश में लागू होना चाहिए, इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकता है। को नहीं लगता कि जब देश आधुनिक दौर को या आगे बढ़ रहा है मॉडर्नाइजेशन कल्चर की तरफ, तो ऐसे में ईवीएम जैसी मशीन वोटों की काउंटिंग के लिए काफी आसान तरीका होता है। जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उसके लिए लेंदी प्रोसेस, समय ज्यादा हो रहा है, वो मायने नहीं रखता है। राहुल गांधी ने वोट चोरी की, महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उसके अंदर 76 लाख वोट ज्यादा हो गए, उसको काउंटर करने के लिए वोटर यादी का मुद्दा राहुल गांधी ने निकाला। और राहुल गांधी ने कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि मिलीभगत की वजह से कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस देश में प्रस्तापित हो गया है और हमारे बहुजन समाज का सत्यानाश हो गया है। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं और निवेश कर, ये अदानी जैसे जितने भी लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं, देश के गद्दार है। तो गद्दार मैं बोलता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, इस भारत के बाहर ईवीएम मशीन को जिस देश ने बनाया वो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो भारत में क्यों? जो देश खुद ईवीएम मशीन बनाता है वो देश के एक बहुत बड़े व्यापारी है, जिन्होंने अभी नया एक सोशल मीडिया हैंडल है एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर जब भारत में चुनाव के नतीजे आ रहे थे उन्होंने एक ट्वीट किया था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीएमसी चुनाव की तारीख जल्द करीब है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और आज इसी तरह की एक मोर्चा कवर करने हम चारकों विधानसभा में आए हैं। सर, आपका सबसे पहले नाम बताइए। पहले तो मैं आपके चैनल का स्पॉट दादा का मैं धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापन करता हूँ। मेरा नाम किरण सावंत है, मैं राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति का मुंबई प्रेसिडेंट हूँ और आज इस रैली में हम लोग आए हैं। ये रैली निकालने का एक्चुअली क्या मकसद है, थोड़ा सा आप डिटेलिंग बताएं, क्योंकि बैनर में हम लोग 5-6 पॉइंटर्स देख रहे हैं और पूरे रास्ते आप लोगों ने कुछ नारे लगाए, उसके बारे में जरा संक्षेप में बताइए। आज की जो रैली निकाली जा रही है वो भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, ऐसे 4 सामाजिक संगठन के द्वारा ये रैली उत्तर मुंबई जिला में निकाली जा रही है। और आज के जो रैली के जो प्रमुख मुद्दे हैं, सबसे पहला प्रमुख मुद्दा ये है कि ईवीएम मशीन देश में जो असंवैधानिक तरीके से लागू की गई है उसको बंद करके जो संवैधानिक तरीके से जो इलेक्शन होना चाहिए उसके द्वारा, मतलब बैलेट पेपर देश में लागू होना चाहिए, इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकता है। वो हमारी पहली तो मांग है कि बैलेट पेपर लागू होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा देश में जो समूह है वो है ओबीसी समाज। 1932 में देश में ओबीसी समाज की जो गिनती थी वो 52% थी, अभी तकरीबन बढ़ के 65% के ऊपर चली गई होगी। लेकिन अभी तक 70, 80, 90 साल ऊपर हो गए, अभी तक ये जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, दोनों ने सरकार ने उनकी अभी तक गिनती नहीं की। और गिनती ना करने के वजह से ओबीसी समाज का सत्यानाश हो गया है। ना उनको आर्थिक, ना सामाजिक, ना शैक्षणिक, किसी के अंदर बजट अलॉट नहीं हुआ है, तो उनका सब सारा सत्यानाश हो गया है, उनका पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। वो दूसरा मुद्दा है आदिवासी के ऊपर वन, जमीन, जंगल, वो अडानी बिडानी जो जितने लोग हैं उनके द्वारा वो विस्थापित किया जा रहा है, उनके जमीन जंगल ले रहे हैं, तो आदिवासी के ऊपर ये अन्य अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। उसके बाद मुसलमान जो भाई है हमारे, उनके खिलाफ भी ये जो सरकार है, कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार, ये दोनों भी मॉब लिंचिंग का मामला खड़ा कर रही है। 10-15, 20-25 गुंडे आते हैं, मुसलमान भाई को धरते हैं और धरने के बाद पीटते हैं, कूटते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। तो वो मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में हम लोग ये निकाले, ये रैली निकाले। और ये केवल उत्तर मुंबई जिला में नहीं हो रहा है, ये तो पूरा 630 जिला में भारत के अभी आज ही के दिन हो रहा है ये राष्ट्रव्यापी जन आक्रोश रैली। आपको नहीं लगता कि जब देश आधुनिक दौर को या आगे बढ़ रहा है मॉडर्नाइजेशन कल्चर की तरफ, तो ऐसे में ईवीएम जैसी मशीन वोटों की काउंटिंग के लिए काफी आसान तरीका होता है? बैलेट पेपर पे काउंटिंग ये कहीं ना कहीं मुश्किल नहीं हो सकती? क्या है, हमको लेंदी प्रोसेस नहीं देखना है, हमको ये जो लोकतंत्र जो टिका हुआ है, पूरा भारत का जो लोकतंत्र टिका वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ऊपर टिका हुआ है। और भारत के संविधान निर्माताओं ने ये उसके अंदर तरतूद की है कि भारत का जो वन मैन वन वोट वन वैल्यू जो है वो उसके अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उसके लिए लेंदी प्रोसेस, समय ज्यादा हो रहा है, वो मायने नहीं रखता है वहां पर।
फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, बल्कि इसके अंदर लोकतंत्र टिकने का मामला है, संविधान को बचाने का मामला है। ये जो वोट का अधिकार है, वही वोट का अधिकार उन्होंने जीरो कर दिया है, नल एंड वाइड कर दिया है ईवीएम मशीन के द्वारा। अगर आपके आज के ईवीएम मशीन के मुद्दे को देखा जाए तो जैसे हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने वोट चोरी की जो बात या खुलासा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या ये उससे मिलता जुलता है या बिल्कुल अलग है? ये बिल्कुल अलग है। उन्होंने जो वोटर यादी का उसका मामला खड़ा किया है, क्योंकि ईवीएम मशीन का मुद्दा देश में बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह होने वाला था थोड़े ही दिन में, क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उसके अंदर 76 लाख वोट ज्यादा हो गए। तो उसका मामला पूरा देश भर में फैल गया था, तो उसको काउंटर करने के लिए वोटर यादी का मुद्दा राहुल गांधी ने निकाला। और राहुल गांधी ने कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है, हमारा स्पष्ट आरोप है। क्योंकि 2004 और 2009 में जो इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने घोटाला करके इलेक्शन किया, ये हमारा आरोप है। और हमारे पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में बोला। और उसके बाद फिर बीजेपी ने जो घोटाला किया 2014 और 2019, अभी फिर 2024 में भी किया। ये मिली भगत की वजह से कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस देश में प्रस्तापित हो गया है और हमारे बहुजन समाज का सत्यानाश हो गया है। एक और सवाल, आपने आदिवासियों के जगह को लेकर आपने सवाल पूछा कि जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, तो वहां से आदिवासी लोगों को निकाला जा रहा है, नई जगह उनको सेटल किया जा रहा है नई सोसाइटीज में, तो इसको लेकर भी आप लोगों ने नारे लगाए, वो क्या विषय है? वो विषय ऐसा है, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर अनुसूची 5वीं और 6वीं सूची के अनुसार उनको ये जो जमीन जंगल है वो कोई भी खरीद नहीं सकता है, ना कोई ले सकता है। लेकिन ये दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके और केंद्र की जो सरकार इसके अंदर मिली भगत होने के कारण ये अदानी जैसे जितने भी लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं, देश के गद्दार है, गद्दार मैं बोलता हूँ इनको। तो हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन जानबूझ के जबरदस्ती से ले रहे हैं, बल्कि कोई उसको संवैधानिक राइट नहीं बनता है, लेकिन ले रहे हैं। तो इसके विरोध में, इसके लिए हम लोग आदिवासियों के सम्मान में ये रैली निकाली है। आगे आने वाले समय में और भी इस तरह के मोर्चे निकलेंगे? आने वाले 5 साल में मतलब 2029 और 30 में बहुत बड़ा देश में जन आंदोलन होने वाला है। और जिस कारण की, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले साल में श्रीलंका में मामला कैसा खड़ा हुआ, बांग्लादेश में खड़ा हुआ, फिलहाल में अभी नेपाल में हुआ। लगातार 3 सालों से 3 देश में ऐसे मामले खड़ा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देश में बहुत आतंक मचा दिया है। उनके जो वर्ण व्यवस्थावादी, जो वर्चस्ववादी जो लोग हैं, उन्होंने देश में क्या किया है, पूरा विद्रोह, ये अन्य अत्याचार की परिसीमा इन लोगों ने पूरा क्रॉस कर दी गई, इसके लिए ये विद्रोह हुआ। और भारत देश में भी ऐसा ही होने वाला है आने वाले 4 या 5 साल के अंदर, और हम लोग गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन से फिर क्या होगा, देश में बहुजनों की सत्ता होगी, जिनकी संख्या जितनी भारी ज्यादा तादाद में उनका ही राज होना चाहिए। ऐसे यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रिजोल्यूशन है, बल्कि उसके विरोध में भी केंद्र सरकार काम कर रही है, जिसके वहाँ के जो मूल निवासी उनका राज होना चाहिए वहाँ पर, ऐसा ठराव पारित है, रिजोल्यूशन पास हुआ है, वो भी उसके विरोध में भी ये काम केंद्र सरकार कर। साथ ही आपके साथ कुछ लोग हैं, इनमें से जानना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरा नाम अर्जुन पवार, मैं भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर मुंबई जिला प्रभारी हूँ। आज पूरे भारत में जो है भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा भारत के 560 जिलों में ये रैली माननीय वामन मिश्राम साहब इनके नेतृत्व में निकाला जा रहा है। इसमें लगभग 6 मुद्दे आप देख रहे हैं बैनर पे, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये मुद्दों को ना तो कांग्रेस ने आज तक उठाया है, ना तो भाजपा ने उठाया है, क्योंकि ये जो देश में मुद्दे हैं, जैसे कि ईवीएम मशीन का, हमारे किरण सावंत साहब ने बताया कि इस देश में ईवीएम मशीन, आप कह रहे हैं भारत में, आधुनिक भारत में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है कि वो आसान तरीका है। मैं जानना चाहता हूँ, इस भारत के बाहर ईवीएम मशीन को जिस देश ने बनाया वो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो भारत में क्यों? क्योंकि जिसकी संख्या कम होती है वो सत्ता में नहीं आ सकता है, इसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। तो जिसकी संख्या कम है इस देश में, भारत में 3% ब्राह्मण है, वो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो इस्तेमाल, ये ईवीएम मशीन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं है। 8 अक्टूबर 2013 का लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और वो कहता है कि इस ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। और ये सारा सबूत के साथ में लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया था। उनको चुप बिठाने के लिए आरएसएस के हेडक्वार्टर में बुलाकर कांग्रेस और भाजपा का सेटलमेंट हुआ, और इन्होंने सेटलमेंट करके भाजपा को सत्ता दी ईवीएम मशीन के द्वारा। ये हमारा आरोप है, इसके सारे सबूत है।
अगर आप कहेंगे आपके पास क्या सबूत है तो आने गए अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में 76 लाख वोट निकले, कहां से निकले, यह हमारा सवाल है। इसके खिलाफ में यह आंदोलन है। और इस देश में ओबीसी भारत में का सबसे बड़ा वर्ग है, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। इस देश में ओबीसी भारत में राज्य में होना चाहिए, लेकिन आज ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बाद भी ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण जो है ओबीसी को जानबूझ के सत्ता से बेदखल किया गया है, ओबीसी को गुलाम बना के रखा है, उनको सिर्फ धार्मिक मुद्दे को लेकर इस्तेमाल कर रही है भाजपा सरकार, ये हमारा आरोप है। जैसा कि अभी आप लोगों ने जो आरोप लगाया, हमने भी देखा कि जो पिछला चुनाव हुआ था, ऐसे में जो देश खुद ईवीएम मशीन बनाता है, वो देश के एक बहुत बड़े व्यापारी है, जिन्होंने अभी नया एक सोशल मीडिया हैंडल है एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर जब भारत में चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि भारत एक जो इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, इस देश में एक ही दिन में सारे लोगों के वोटिंग्स काउंट हो जाते हैं, जो कि करोड़ों की तादाद में। बाकी देशों को, चाहे वो यूएसए और वगैरह वगैरह देशों में काफी दिनों का समय लगता है, तब जाके नतीजे आते हैं। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक दिन में नतीजे काउंट कर लिए जाते हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक कहिए टोन या फिर आप कहिए कि कटाक्ष लगाया था। नहीं नहीं, वो सही जानकारी है। हम लोग उसका समर्थन करते हैं कि एलन मस्क ये बहुत बड़े वैज्ञानिक भी है और बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। तो वो सही मायने में बोले, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होने के कारण, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो अभी नासा में एक ऊपर मंगलयान भेजा गया था, तो वहाँ पर गड़बड़ी हो गई थी। तो जो इसरो है हमारा, बराबर, वहाँ से उसको ठीक किया गया था। इतने लंबे, कितना तो लाख किलोमीटर है, तो ये तो ईवीएम मशीन है, तो नजदीक से नजदीक नहीं हो सकता है क्या हैक ईवीएम मशीन? अरे गधे के बच्चे जो है, गधे लोग बोलते हैं हम लोग इसको, कि वो बोलते हैं ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है क्या? हा? सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट कह चुका है, पूरा वेरीफाई किया है, उसको एविडेंस के साथ बोल रहा है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है 8 अक्टूबर 2013 के अंदर घोटाला होता है, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, उसके अंदर घोटाला नहीं होता है, वेरीफाई हो चुका है अभी। साथ ही इस वीडियो की जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने वीडियो की शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तारीख जल्द करीब है। तो क्या आप चुनाव लड़ने वाले, कुल मिला के? सीधा सवाल। हाँ, तो मैं तो लड़ने वाला हूँ, चुनाव तो लड़ूंगा, उनको देखूंगा, रास्ते पे भी देखता और न्यायालय में भी देखूंगा, फिर इनको निपटेंगे, हम लोग सब जगह पे निपटेंगे लोग को। बिल्कुल। जनता को कोई आखिरी संदेश कि मुंबई के लोगों को किन मुद्दों पर चुनाव, किन मुद्दों के इर्द गिर्द ये चुनाव रहना चाहिए, किन मुद्दों के इर्द गिर्द? क्योंकि कई बार देखा गया है कि राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे ऐसे ला देती है कि जो राज्य के बाहर के मुद्दे, महाराष्ट्र या मुंबई से संबंधित मुद्दों के आसपास चुनाव होना चाहिए। क्या आपकी भी यही मान्य है? हाँ, यही है। अभी आपने देखा होगा बॉम्बे में ना झोपड़पट्टी लोग वासियों का बहुत सारा कठिन समस्या है। ये जो सारे जो कार्यालय है ना बांद्रा में, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, ये पात्र अपात्र के मुद्दे पर हमारे जो झोपड़पट्टी वासी लोगों को बेघर कर रही है। ये मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाना चाहिए। दूसरी बात, हमारे एरिया में जो झोपड़पट्टी में जो हमारे बहुजन समाज के जो लोग रहते, वाटर शटर गटर जो बीएमसी प्रशासन है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उनको और भी उस समस्या से उनको वंचित रख रहा है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर ये चुनाव अभी लड़ा जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। ईवीएम मशीन हटेगी, मैं खुद आऊंगा चुन के, आपको गारंटी के साथ मैं बताता हूँ, गारंटी के साथ बताता हूँ कि लोग बहुत बड़े पैमाने पर हमारे समर्थन में। और वामन मिश्रा साहब जो ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं देश भर में, वो हमारे बहुजनों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग आजाद तो होते रहेंगे, 2029-30 तक हम लोग आजाद होके रहेंगे। और विरोधी दल में अभी आपको दिखाई कोई नहीं देता होगा, केवल हम लोग एकमात्र ऐसा संगठन है कि विरोधी दल में सारे मुद्दे को उठा रहा है। शुक्रिया सर। तो ये है आज का मोर्चा जो हमने आपको कवर करके दिखाया। मोर्चे में हमने आपसे बात कराई कि किस मुद्दों को लेकर मोर्चा किया जा रहा है। साथ ही ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीएमसी इलेक्शन की जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी, किस तरह के और नए आंदोलन निकलेंगे, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। आप देख रहे हैं स्पॉट दादा, कैमरे के पीछे है मेरे साथी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। थैंक यू।